आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रविवार का दिन था। एसडीएम मैडम प्रिया शर्मा छुट्टी पर थीं। सुबह सुबह वह बाजार घूमने निकली। उसने गांव की महिलाओं की तरह लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह रामपुर जिले की एसडीएम मैडम है। वह सड़क पर चल ही रही थी कि तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक 55 साल के बुजुर्ग अंकल समोसे का ठेला लगाए खड़े थे। समोसे देखते ही प्रिया शर्मा के मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, मेरे लिए 20 के समोसे लगा दीजिए। अंकल ने फटाफट प्लेट तैयार की और समोसे खिलाने लगे। प्रिया शर्मा मजे लेकर समोसे खा ही रही थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर सुनील वर्मा बैठे थे। उन्होंने बाइक साइड में खड़ी की और अंकल से कहा, वो बुढ़े, मुझे भी समोसे खिलाओ, एक प्लेट लगा दो। अंकल ने तुरंत इंस्पेक्टर को भी एक प्लेट समोसे दे दिए। समोसे हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर ने प्रिया शर्मा की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैडम, बड़े मजे लेकर खा रही हैं? हमें भी अपने हाथों से खिला दीजिए। आपके हाथों से खाएंगे तो स्वाद ही कुछ अलग होगा। मजा आ जाएगा आपके हाथों से खाकर। प्रिया शर्मा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और चुपचाप समोसे खाती रही। मगर इंस्पेक्टर फिर से बोला, अरे मैडम, इतनी नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो, आप कहो तो आपके लिए दूसरी प्लेट लगवा दूं। टेंशन मत लो मैडम, पैसे नहीं लगेंगे, जितना चाहो उतना खा सकती हो। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वह लड़की समझकर छेड़ रहा है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की एसडीएम मैडम प्रिया शर्मा है। उसने फिर से कहा, पागल हो गया हूं आपको देखकर, अपने आशिक को तड़पाया न करो मेरी जान। जब इंस्पेक्टर की प्लेट खत्म हुई तो उसने कहा, एक प्लेट पैक कर दो मेरी बीवी के लिए, उसे समोसे बहुत पसंद हैं, बिल्कुल मैडम की तरह। जैसे ही अंकल ने समोसे पैक करके दिया, इंस्पेक्टर सुनील वर्मा बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है मैडम, चलता हूं। वह जाने ही वाला था कि समोसा वाले अंकल ने हिम्मत करके कहा, सर, पैसे तो दीजिए, आज सुबह की पहली कमाई है, प्लीज पैसे दे दीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पैसे मांगता है? भूल गया क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूं? ज्यादा बकवास करेगा तो तेरा ठेला यहीं उठवा दूंगा। कल तो तूने पैसे नहीं मांगे थे, आज जुबान चलाने लगा है। फिर गरजते हुए बोला, बुढ़े बचकर रहना, अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में बाइक स्टार्ट कर चला गया। पास में खड़ी एसडीएम प्रिया शर्मा उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इतना होने के बावजूद भी प्रिया ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में आग भड़क उठी। वह अंदर ही अंदर सोच रही थी कि यह इंस्पेक्टर गरीबों को लूट रहा है, इसकी औकात दिखानी होगी। यह इंस्पेक्टर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अब इसे सजा देना ही पड़ेगा। धीरे से उसने अंकल से पूछा, अंकल, क्या यह इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए चला गया? और यह इंस्पेक्टर रोज ऐसा करता है? यह कभी आपको पैसे नहीं देता है क्या? अंकल की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, यह इंस्पेक्टर रोज यहां से समोसे खाकर चला जाता है, कभी 20 के, कभी 40 के, पर कभी पैसे नहीं देता। मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर कुछ बोलता हूं तो वह धमकाता है, मारता है, कहता है पैसे मांगे तो तेरा ठेला उठा दूंगा। तेरे घर वालों का क्या होगा? ये सब सुनकर मैं डर जाता हूं, और अगर हम समोसे ना बेचें तो घर नहीं चलेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाता। यह सुनकर प्रिया के अंदर क्या गुस्सा उठा, कहना मुश्किल है। वह कटु स्वर में बोली, अब बहुत हो गया अंकल, अब से वह इंस्पेक्टर हर बार पैसे देगा और किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगी। वह खुद को कानून का रक्षक समझता है, मगर रक्षा करने की जगह गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है, कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अंकल डर गया और बोला, नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकती, वह थाने का इंस्पेक्टर है, वह कुछ भी कर सकता है। मेरे वजह से तुम उसे कुछ मत कहना, रहने दो। इतना सुनते ही प्रिया ने सिर उठाकर कहा, अंकल, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं इस जिले की एसडीएम प्रिया शर्मा हूं। मैं अपने अधिकार से इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं और अब से कोई भी आपको लूट नहीं पाएगा। फिर प्रिया ने अपने पर्स से 500 निकालकर अंकल को थमाए। अंकल पैसे लेने से हिचक रहा था,
पर प्रिया ने जबरदस्ती पैसे दे दिए और कहा, इन्हें रख लीजिए, काम आएंगे। फिर वह घर चली गई। अगले दिन प्रिया ने साधारण गांव जैसी सादगी में लाल सलवार सूट पहनकर ठेले पर खड़ी होने का नाटक किया। उसने अंकल को घर भेज दिया और अकेले ही समोसे का ठेला संभाला। लगभग 12 बजे इंस्पेक्टर सुनील वर्मा आए। वह ठहरे हुए अंदाज में बोले, क्या वह बूढ़ा कहां गया? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो इंतजार था नहीं। प्रिया ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से कहा, सर, मैं यहां समोसे बेच रही हूं। जो अंकल थे वे मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूं। बताइए आपको क्या चाहिए? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोले, अच्छा, तुम्हारे पिता थे और आज उनकी जगह तुम ठेले पर खड़ी हो। अच्छा, छोड़ो, मुझे एक प्लेट समोसे दे दो। तुम्हारे हाथ अच्छे समोसे बनते होंगे, अच्छे से बना देना, स्वाद आना चाहिए। प्रिया ने तुरंत एक प्लेट तैयार करके इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर समोसे खाते हुए बोले, मैडम, समोसे के साथ मजा आ गया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मन करता है तुमको भी खा लिया जाए। जब इंस्पेक्टर जाने लगे, प्रिया ने ठहराकर कहा, सर, आप समोसे के पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से तकरार कर बोले, मैडम, कल मैंने तुम्हारे पापा से समोसे खाए थे और पैसे नहीं दिए। वे मुझसे पैसे नहीं मांगते और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वह चलने ही लगा। प्रिया ने उससे बार बार कहा कि बिना पैसे दिए वह नहीं जाएगा। उसने कहा, देखिए सर, आपको समोसे के पैसे देने ही होंगे, चाहे आप मेरे पिताजी से कैसे भी लेते रहे हों। मैं आपको बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगी। समोसे मुफ्त नहीं मिलते, हमारे पास खर्च आते हैं और हम उसी मेहनूली कमाई से अपने घर चलाते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमें और हमारे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कृपया अपने हक के पैसे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ प्रिया शर्मा के गाल पर जड़ दिया और गरजते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। तू मुझे जानती नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुझे जेल के अंदर डाल सकता हूं। तेरे पापा तो डर के मारे मुझे कुछ नहीं कहते और तू बहस कर रही है। ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना तेरा ठेला भी उठवा दूंगा। प्रिया शर्मा के अंदर का गुस्सा अब और काबू में नहीं रहा। वह कांपते हुए बोली, आपको पैसे देने ही होंगे, चाहे आप पुलिस हो या कोई नेता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आप बिना पैसे दिए कहीं नहीं जा सकते। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया है। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको सस्पेंड करवाकर रहूंगी। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने ठेले पर लात मार दी। सारा समोसा बिखर गया। फिर ताना मारते हुए बोला, देख लिया, बहुत अकड़ दिखा रही थी पैसे के लिए। अब ले अपने पैसे। कल से अगर यहां ठेला लगाया तो तेरी खैर नहीं। अपने बाप से कह देना कि यह जगह छोड़ दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह थप्पड़ मारकर अपमानित कर गया, वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की एसडीएम प्रिया शर्मा है। उसे यह भी नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर प्रिया गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने अंकल को बुलाया, ठेला सीधा किया और गिरे हुए समोसे समेटी। फिर अंकल से बोली, अंकल, इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं। उसने आपका सामान खराब कर दिया, इसलिए यह आर्ज 2000 रख लीजिए। अंकल पैसे लेने से झिझक रहे थे, लेकिन प्रिया ने जबरदस्ती उन्हें पैसे दे दिए। फिर दृढ़ स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए अंकल, मैंने आपके ठेले में पहले से ही एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कल इसी फुटेज के सहारे मैं उसे सस्पेंड कराऊंगी और पूरे शहर के सामने उसकी औकात दिखाऊंगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। कल आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। अंकल ने हामी भरी और कहा, ठीक है बेटा, आप जो कहोगी वही करूंगा, बस मुझे बता देना कि कब आना है। इसके बाद प्रिया सीधे घर गई और वहां से जिले के डीएम अशोक कुमार से मिलने पहुंच गई। उन्होंने डीएम को सारी बातें बताईं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई। ये देखकर डीएम भी गुस्से में भर गए और बोले, अब वह इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और कार्यवाही शुरू कीजिए। कल ही यह मामला कोर्ट जाएगा और इंस्पेक्टर सबके सामने सस्पेंड होगा, जेल भी जाएगा। प्रिया ने तुरंत इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और सभी सबूत इकट्ठा किए। फिर अगले दिन का इंतजार करने लगी।
अगले दिन मामला सीधे कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। बड़ी संख्या में जनता, मीडिया रिपोर्टर, पुलिस अफसर और कई बड़े नेता मौजूद थे। कोर्ट के अंदर भी भीड़ उमड़ी हुई थी। सभी लोग जज साहब और उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ एसडीएम प्रिया शर्मा, डीएम अशोक कुमार और समोसे वाला अंकल बैठे हुए थे। दूसरी तरफ अपराधी इंस्पेक्टर सुनील वर्मा बैठा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं और वह डर से कांप रहा था। जज ने गवाही शुरू करने का आदेश दिया। पहली गवाही समोसे वाले अंकल की हुई। अंकल खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, यह इंस्पेक्टर रोज मेरे ठेले से समोसे खाता था। मैंने कई बार इनसे पैसे मांगे, मगर यह इंस्पेक्टर कभी भी समोसे के पैसे नहीं देता था और मुझे बार बार धमकी देता था कि ठेला उठा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। कल इसने सच में मेरे ठेले को गिरा दिया, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया, और जब मेरी मदद के लिए प्रिया बिटिया आई तो इसने उसे थप्पड़ मार दिया। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस इंस्पेक्टर ने जो भी किया है वह कानूनन अपराध है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब प्रिया शर्मा खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली, मिलॉर्ड, मैं इस जिले की एसडीएम ऑफिसर प्रिया शर्मा हूं। इस इंस्पेक्टर ने ना सिर्फ गरीब को लूटा बल्कि एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया, उनका ठेला गिराया और उसने गालियां और धमकियां जैसी कानूनी अपराध की है। और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सड़क पर मुझे आम लड़की समझकर छेड़ा। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। साफ साफ जाहिर है कि इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक आम लड़की पर हाथ उठाया। यह कानून अपराध है और इसे सजा मिलनी चाहिए। यह एक पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ा अपराध है। मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। स्क्रीन पर साफ दिखा, इंस्पेक्टर ठेला गिराता है, थप्पड़ मारता है और गाली ग्लौज करता है। मीडिया वाले भी जोर जोर से वीडियो कैप्चर करने लगे। डीएम अशोक कुमार खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, यह इंस्पेक्टर जनता की सेवा करने की बजाय जनता को लूट रहा था। अगर ऐसे अफसर को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो पूरे सिस्टम में गड़बड़ी फैलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही हो। फिर इंस्पेक्टर का बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और बोला, मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। यह सब साजिश है। वीडियो एडिट किया गया है। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सब साजिश रची जा रही है इंस्पेक्टर सुनील वर्मा के खिलाफ। लेकिन तभी जज ने वीडियो को दोबारा चलवाया और कहा, यह फुटेज साफ और बिना एडिट के है। गवाह भी घटना की पुष्टि कर रहे हैं। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। कोर्ट में सब खामोश थे। इंस्पेक्टर पसीने पसीने हो गया। वह शर्मिंदगी में मुंह नीचे करके खड़ा था। जज साहब ने थोड़ी देर सोचकर फैसला सुनाया। गवाह और सबूत साबित करते हैं कि इंस्पेक्टर सुनील वर्मा ने गरीब से वसूली की, महिला अधिकारी पर हाथ उठाया, गाली ग्लौज की, लड़की को छेड़ा और अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल किया। यह गंभीर अपराध है। अदालत का आदेश है कि सुनील वर्मा को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और आगे की जांच पूरी होने तक उसे जेल भेजा जाए। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। मीडिया वाले दौड़ दौड़ कर बाहर खबर देने लगे। भ्रष्ट इंस्पेक्टर जेल भेजा गया। समोसे वाले अंकल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रिया शर्मा से कहा, बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिला, वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। प्रिया शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। डीएम साहब ने भी प्रिया शर्मा की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे जैसे अफसर ही जनता के असली रक्षक हैं। उधर पुलिस वाले इंस्पेक्टर सुनील वर्मा को हथकड़ी लगाकर ले गए। उसका सिर झुका हुआ था। मीडिया कैमरों की रोशनी में वह शर्मिंदा नजर आ रहा था। इस तरह एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की कहानी यहीं खत्म हुई। गरीब को इंसाफ मिला, सिस्टम मजबूत हुआ और पूरे जिले में यह संदेश फैल गया कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।